जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। हम लोग क्लास 10th में के मैथ्स को देख रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में प्रश्न संख्या 10 से देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए और प्रश्न संख्या 10 में देखा जाए कि क्या दिया है और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। वहाँ पर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में ये दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे। एक सड़क है, उसके दोनों तरफ समान लंबाई के खंभा लगा हुआ है। ठीक, अब आगे प्रश्न में बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, जरूरी नहीं है कि दोनों खंभा के बीच वाला बिंदु से ना, इन दोनों खंभों का बीच कहीं पर भी बिंदु हो सकता है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक सड़क। एक बना दिए यहाँ पर हम लोग सड़क, और इसके दोनों ओर लगा दिए हम लोग खंभा, और ये खंभा जो है समान लंबाई का होना चाहिए। ये सड़क है और इसके दोनों ओर क्या लग गया है, खंभा लग गया है। इस खंभे का नाम दे देते हैं AB और इस खंभे का नाम दे देते हैं CD। ठीक, इस खंभे का नाम है AB और इस खंभे का नाम है CD, और BC क्या है, सड़क है। इसकी चौड़ाई दिया है कितना, 80 मीटर। 80 मीटर ये चौड़ा जो है वो सड़क है। अब देखिए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क का एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बीच में नहीं होगा, एकदम ठीक बीचों बीच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सड़क हो गया है, ये दोनों खंभा हो गया, ये दोनों खंभा होगा। यदि हम बीच, दोनों खंभा की लंबाई हम लोग को पता है कितना है, सेम है, जितना उसकी लंबाई है उतना ही इस खंभे की लंबाई है। तो सड़क के ठीक बीचों बीच, यानी दोनों खंभों के ठीक बीचों बीच वाला बिंदु से जब उन्नयन कोण बनेगा तो जितना कोण इसका होगा उतना ही कोण क्या होगा, इसका भी होगा। इसीलिए ठीक बीचों बीच तो बिंदु नहीं होगा, आगे पीछे होगा। मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर है, हम यहाँ पर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस खंभे का शिखर, तब इसको भी छोट करना पड़ेगा, और इस खंभे के शीर्ष से यहाँ। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि एक सड़क है 80 मीटर चौड़ा, इसके दोनों तरफ खंभा लगा हुआ है। खंभा लगा दिए AB और एक तरफ लगा दिए CD खंभा, और देखिए भूमि के एक, यानी सड़क के एक बिंदु ले लिए, मान लेते हैं इसका नाम है D। ये D पॉइंट ले लिए, और ये D पॉइंट से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, और इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः दिया है। कितना दिया है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो किसको 30 माने और किसको 60 माने, तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि जिसमें ढलान ज़्यादा होगा वो कम डिग्री का कोण बनाएगा, जिसमें ढलान कम होगा उसमें अधिक डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए ये ज़्यादा ढलान वाला है कि ज़्यादा ढलान इसका है, तो ज़्यादा ढलान इसका है, ये दूर है, मतलब ज़्यादा ये तिरछा है, तो इसका कोण बनेगा 30 डिग्री, और इसका ढलान जो है कम है, तो इसका कोण बनेगा 60 डिग्री। किसी को 30 और 60 मान लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है
कि कहाँ पर 30 बनेगा, तो जिसमें यानी कोण बनाने वाली रेखा जो जितना तिरछा होगी, ज़्यादा तिरछा होगी, वो उतना ही कम डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए ये ज़्यादा तिरछा है और ये कम तिरछा है, यानी ढलान इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तब आइए समझते हैं। ये 80 मीटर है और ये दोनों खंभों का लंबाई हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों खंभों की लंबाई कितना है, h मीटर है। इस खंभे की लंबाई कितना है, h मीटर है। तो जब इस खंभा की लंबाई h मीटर है ना, AB खंभा के, तो ये CD जो DC जो खंभा है इसकी लंबाई भी कितना होगी, h मीटर होगी, h मीटर होगी। अब ध्यान दीजिए कि भूमि का एक बिंदु ये है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमको नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा लंबाई हमको पता है कितना, 80। तो हम मान लेते हैं कि इसका लंबाई कितना है, x। अपने से मान लेते हैं कि जो BD है, B से D तक की जो दूरी है, B से D तक की, इसकी लंबाई कितना है, x मीटर। और D से C तक की लंबाई को हम मान लेते हैं कितना। तब ध्यान दीजिए कि जब B से D तक x है और पूरा लंबाई 80 है, तो पूरा लंबाई में से ये कम वाला लंबाई को घटा देंगे तो जितना लंबाई बच जाएगा वो क्या होगा, DC की लंबाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 80 मीटर है, हम मान लिए इतना दूर के लंबाई x। तब ये बताइए कितना लंबाई बच जाएगा। तो 80 में से ये x को घटा देंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, हमका DC की लंबाई हो जाएगा। तब इसी बात को थोड़ा भाषा के रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना AB, क्या मानेंगे, माना BC एक सड़क है, सड़क है जिसके दोनों तरफ, जिसके दोनों ओर AB और दोनों ओर क्रमशः AB और DC कह लीजिए या CD कह लीजिए, AB और DC दो खंभे हैं, दो खंभे लगे हैं तथा इनकी ऊंचाई h मीटर है। ये दोनों खंभों की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। और एक खंभा की लंबाई यदि हम h मान लिए तो दूसरा खंभा की लंबाई क्या मिलेगा, HA होगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABD हो गया और एक त्रिभुज DCB, सॉरी कहाँ कुछ गलती हो गया नामकरण करने में, ABCD, इसको E मानेंगे, सॉरी यहाँ पर E मानेंगे, E मान लेते हैं क्योंकि D हम लोग यहाँ मान लिए थे तो इसको D मानेंगे तो दिक्कत होगा। तब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे ABE और DEC या CDE कह सकते हैं, ठीक। अच्छा ये दोनों त्रिभुज में कुछ चीज़ बराबर है, तो हाँ दोनों त्रिभुज में बराबर है। ABE में ये वाला लंबाई जो है बराबर है और DEC में ये वाला लंबाई बराबर है। तो हम क्या बताएं कि जब दो त्रिभुज बनता हो और जो चीज़ बराबर हो जाए ना दोनों में, उसी का मान निकाला जाता है, उसी का मान निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कि त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या, tan 60 डिग्री। देखिए यहाँ इसकी लंबाई पता है, हमको इसकी लंबाई पता करना है क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो लिखेंगे tan
tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब कितना है, ए बी भुजा जो है वो लंब है, और आधार कौन है, BE भुजा क्या है, आधार है। BE भुजा जो है वो आधार है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3। AB का मान दिया है, तो हाँ दिया है। AB का मान कितना है, H दिया नहीं था, हम लोग माने हैं, तो उसके स्थान पर लिखेंगे H। और BE का मान पता है, पता नहीं है लेकिन हम लोग माने हैं X, तो BE के जगह पर हम क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। और हमको मान किसका निकालना है, H का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ से भी H का मान मिलेगा और यहाँ से भी H का मान मिलेगा। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर h, यानी हम कह सकते हैं कि h बराबर कितना आ गया, √3x। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब त्रिभुज DEC में अब अगला त्रिभुज देखेंगे DEC में, तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। तो जब ये थीटा दिया है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, और हमको ये इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो लगाएंगे सूत्र कौन, लंब बटा आधार वाला। तो यहाँ पर भी tan वाला सूत्र लगेगा, tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री। tan थीटा का सूत्र कितना होता है, लंब बटा आधार, तो 30 दिया है ये वाला, तो इसके सामने होगा लंब, तो लंब वाला भुजा कौन है, DC, और आधार वाला भुजा कौन है, CE लिखिए या EC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर DC। देखिए DC की लंबाई हम लोगों को दिया नहीं था लेकिन हम लोग माने थे, क्योंकि दोनों खंभा ही है और दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों की लंबाई को हम लोग h माने हैं, h। तो DC की जगह पर h भरे रख दिए, और CE के जगह पर कितना रखाएगा, देखिए CE, तो ये x था, ये कितना था, 80 - x था। CE की लंबाई कितना था, 80 - x मीटर, क्योंकि पूरा लंबाई दिया था 80 और छोटा वाला का लंबाई हम लोग मान लिए थे x। तो जो बच जाएगा वही क्या होगा, 80 में से x को घटा देंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा हमारा CE की लंबाई। तो अब देखिए यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, हम लोग को h का मान निकालना है, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, √3 में h से कीजिएगा तो √3h होगा, और 80 - x में 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब h का मान कितना आ गया यहाँ से, 80 - x बटा √3, और इसको समीकरण नंबर मान लिए 2। ठीक, तो देखिए इस त्रिभुज से h का मान मिल गया हम लोगों को इतना, √3 × x, और ये वाला त्रिभुज से हम लोगों को h का मान मिल गया कितना, 80 - x बटा √3। और दोनों त्रिभुज में h का मान क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही खंभे क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जितना उस खंभे की लंबाई मिलेगा उतना ही इस खंभे की लंबाई मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में h का मान इतना दिया है और समीकरण 2 में h का मान इतना दिया है, तो इस समीकरण 1 का मान और समीकरण 2 का मान आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, तो देखिए √3, समीकरण 1 में h का मान कितना था, √3h बराबर, समीकरण 2 में क्या था, h का मान इतना था, 80 - x बटा √3। अब यहाँ से हम लोगों को मान निकालना है h का। यहाँ से हम लोगों को मान को चीज़ का निकालना है, सॉरी यहाँ कुछ गलत लिखे हैं, देखिए h का मान √3 × x है, यहाँ पर h लिखे थे हम,
√3 इंटू एक्स, और यहाँ से एच का मान कितना आया 80 माइनस एक्स बटा √3। अब ये देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, छुपा रहता है। ये अब हम लोग को मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अब आप लोग समझिए, क्योंकि कोई भी संख्या हो तो उसके नीचे 1 छुपा रहता है। तो देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और साथ में x चल रहा है, यानी इस वाले पद में इसे से गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, और क्या था x था तो x लिखे। अब इधर क्या है 80 माइनस x है। अब 3x इधर माइनस में x है, अगर इधर x को भेज देते हैं तो प्लस में चला जाएगा, इधर बच जाएगा 80। तो ये 3x और 1x कितना हो गया 4x हो गया, बराबर 80। अब x बराबर कितना हमको मिला 80/4, यानी 80/4 बराबर, ये कटेगा तो इसका मान आएगा 4 दूना 8, 20 मर्त में कटेगा। 4 के पारा से ये 80 20 मर्त में कट जाएगा। अतः x का मान हमको कितना आ गया 20। x का मान क्या था BE की लंबाई था x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 20 मीटर। ना रुकिए, x का मान 20 आ गया, तो x क्या था BE था, तो यहाँ लिखेंगे हम BE बराबर x मीटर, और x मीटर का मान आ गया कितना 20 मीटर। अब देखिए CE की लंबाई हम लोगों को पता चला कि नहीं, तो पता चलेगा। देखिए कैसे, जब 80 है और x का मान पता चल गया 20, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो 60। तो EC का लंबाई भी हम लोगों को पता चल गया। EC का लंबाई कितना आ गया, EC की लंबाई को हम लोग माने थे 80 माइनस x मीटर। जब इसमें मान भरेंगे 80 माइनस x का मान कितना रखेंगे 20, क्योंकि x का मान कितना आया 20 मीटर, तो कितना आ गया 80 में से 20 गया तो 60 मीटर। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों से प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में ये पूछा था कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, यानी खंभों की ऊंचाई यानी एच का मान भी हमको पता करना है। लेकिन अभी तक एच का मान पता नहीं किया है, एच का मान इतना आया, एच का मान इतना आया, लेकिन हमको ये पता बिंदु की दूरी पता चल गया कि खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, यानी एगो खंभा से बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर है, और एगो खंभा से बिंदु के बीच की दूरी 60 मीटर है। और खंभा की ऊंचाई कितना है ये हमको निकालने के लिए जो है एक्स का ये जो मान है ये किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो हमको एच का मान मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में एच का मान इतना है, यहाँ रखेंगे तो थोड़ा काट कूट करना पड़ेगा, इसलिए सिंपल एक्स का मान देखिए यहाँ पर एच का मान सिंपल आया है, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे क्या यहाँ पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है h बराबर √3 इंटू एक्स, तो h बराबर हो जाएगा √3, x का मान कितना है 20, यानी √3 और x क्या है आपस में गुना में है, तो h का मान हमको मिल गया 20, h का मान हमको मिल गया 20√3 मीटर। h का मान क्या मिल गया 20√3 मीटर, और h क्या था, h था खंभा की लंबाई, तो हम कह सकते हैं कि खंभा की लंबाई 20√3 मीटर तथा खंभों से बिंदु की बीच की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे यही बात को, अतः प्रत्येक खंभा की लंबाई की लंबाई 20√3 मीटर है तथा खंभों से बिंदु की दूरी 20
देखिए खंभों से बिंदु की दूरी एक आया था 20 x का मान और इसका मान आया था 60। तो लिखेंगे खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर है। बस कंप्लीट हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को बस यहाँ समझना है, बस बार बार यही देखना है कि दो गो त्रिभुज बन रहा है तो उसमें बराबर क्या हो रहा है, जो बराबर हो रहा है उसी का मान निकालना है। यहाँ इस त्रिभुज से h का मान निकालें और इस त्रिभुज से भी h का मान निकालें और ये दोनों को आपस में बराबर कर दिए इसके मान को। इससे हमको x का मान पता चल गया, x का मान इतना आया, इतना के बीच की दूरी निकाल दी। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दिए तो h का भी मान पता चल गया। इससे खंभा की लंबाई पता चल गया और बिंदु के बीच की दूरी भी हम पता कर लिए कि खंभों से बिंदु की दूरी कितना कितना है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर ध्यान दीजिए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी लंबाई में खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, इस तरह का फिगर दिया है। इस प्रश्न में फिगर भी दे दिया है। यदि फिगर नहीं भी दिया रहता तो कोई बात नहीं, हम लोग फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि एक नहर है और नहर के एक तट पर क्या है, टीवी टावर खड़ा है। मान लेते हैं कि ये टावर खड़ा हुआ है, एक टावर खड़ा है और ये क्या है, नहर है। ये क्या है, नहर है। ये ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, प्रश्न को अब पढ़ते चलते हैं और फिगर बनाते हैं। एक नहर के तट पर टीवी टावर खड़ा है। टीवी टावर खड़ा कर दिए नहर के तट पर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी टावर यहाँ पर खड़ा है तो ठीक सामने दूसरे तट पर, दूसरा तट मान लीजिए कि यहाँ हो गया। दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है, ये टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। आप लोग स्केल लेकर मिलाइएगा, स्केल धर के कॉपी पर बनाइएगा तो स्केल से मिलाइएगा, सीधा सीधा मिलेगा लाइन। 60 डिग्री है। यदि मीनार नहीं, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। कहने का मतलब है ना कि ये मीनार का पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु है। टीवी टावर बोल रहा है इसको। और इसी के सामने जो ये मिला रहा है, ये जो रेखा खींची जा रही है, इस तट से 20 मीटर दूर पर एक बिंदु और स्थित है। ठीक, 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या है और नहर की चौड़ाई क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए कि ए बी एक टीवी टावर है, बी इसका नाम दे देते हैं सी, बी सी हो गया, नहर हो गया, और इसका नाम दे देते हैं डी, यानी जो ये डी पॉइंट है नहर के इस तट से 20 मीटर दूर है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर टावर की ऊंचाई हमको नहीं दिया है, तो टावर की ऊंचाई नहीं दिया है तो भैया टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं। माना टावर की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तो इसी बात को लिखेंगे अब भाषा में। माना ए बी एक टीवी
टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक। और BC एक नहर है, तथा इसकी लंबाई x मीटर है। x मीटर नहीं हो मानते तब भी काम चल जाता, और इसको भी h मीटर नहीं मानते तब भी काम चल जाता, क्योंकि लंबाई के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, AB लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, BC लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ध्यान रखना है कि 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब देखिए कि यहाँ पर दो गो त्रिभुज बन रहा है, एक ABC और एक ABD। तब बारी बारी से दोनों त्रिभुज को हम लोग देखेंगे, लेकिन दोनों त्रिभुज में कुछ चीज़ कॉमन है। क्या है? तो दोनों त्रिभुज में टावर आ रहा है, और टावर की ऊंचाई दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो जी हम क्या बताएं कि जब दो त्रिभुज में जो चीज़ बराबर हो उसी का मान निकाला जाता है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, एक मिनट रुकिए, चलिए आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC में, अच्छा ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC हमें नहर की चौड़ाई भी बताना है और टावर की ऊंचाई भी बताना है। इसकी लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, मान लिए हैं x माने हैं। इसकी लंबाई को हम लोग माने हैं x मीटर, ठीक है। इसका भी मान पता करना है, इसका भी मान पता करना है। तो और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, और थीटा जो सटा हुआ भुजा है वो होता है आधार। यानी लंब और आधार के रिलेशन वाला सूत्र कौन है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लगाएंगे सूत्र tan थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या लिखना है, 60 डिग्री, क्योंकि अभी हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ABC वाला त्रिभुज को देख रहे हैं। tan 60 डिग्री, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है, AB भुजा है लंब और BC भुजा है आधार। tan 60 का मान होता है √3। AB का मान है, तो AB का मान है h मीटर हम लोग माने हैं। BC का मान, तो BC का मान है x मीटर। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डाल देते हैं, तिरछा तिरछी गुना। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करने पर चूंकि किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है, क्योंकि यही दोनों त्रिभुज में बराबर हो रहा है। तो देखिए h में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h आ जाएगा, और x में √3 से गुना करेंगे तो √3x, यानी h का मान कितना मिल गया, इतना मिल गया। ये इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब त्रिभुज ABC को देख लिए, त्रिभुज ABD को देखते हैं और लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में क्या हो रहा है, देखिए त्रिभुज ABD में थीटा दिया है 30 डिग्री, तो इसमें भी यही वाला रिलेशन निकाल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अच्छा लिखते हैं, ABD में आधार क्या हो गया, B से लेकर D तक आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो गया, A से लेकर B तक, ठीक है। सूत्र आगे लिखते हैं tan, चूँकि इन्हीं दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है, यानी एगो लंब है एगो आधार है, तो लंब और आधार वाला सूत्र लगाएंगे tan थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब है AB भुजा और आधार है BD भुजा। आधार क्या है, BD भुजा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं कि इतना दूर तक, चूँकि ये वाला त्रिभुज ले रहा है ना, तो इसका आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। तो tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/√3, और AB का मान कितना है, h मीटर,
और बी डी का मान कितना। अब ध्यान दीजिए कि जो ये बी डी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है। तो हम बी डी के मान के स्थान पर लिख सकते हैं कि x + 20 मीटर, x + 20 मीटर। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया जिनको आना चाहिए, बहुत आसान चीज़ है। बी डी का मान ज्ञात करना। तो बी डी का मान कैसे ज्ञात होगा, बी से लेकर सी तक की दूरी को, सी से लेकर डी तक की दूरी को आपस में जोड़ देंगे तो बी डी का मान पता चल गया। बी सी है x मीटर, बी से लेकर सी तक है x मीटर, प्लस सी से लेकर डी तक है 20 मीटर। तो यह आ गया x + 20 मीटर। x + 20 मीटर बी डी के स्थान पर लिखे हैं। अब चूंकि हमको एच का मान निकालना है, देखिए एच में √3 से गुना करेंगे तो √3h, इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा x + 20। एच का मान निकालना है तो √3 को उधर भेजेंगे, x + 20/√3। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए, अभी हर का परिमेयकरण नहीं किया जाए। देखिए एच का मान एगो यहाँ मिला, एच का मान यहाँ मिला। अच्छा, जब ये त्रिभुज को हम देखें तो यहाँ से एच का मान कितना मिला, √3 × x, समीकरण नंबर 1 मान लिए। और ये बड़ा वाला त्रिभुज को देखें तो यहाँ से x का मान मिला, h का मान मिला x + 20/√3, इसको समीकरण नंबर 2 माने। अच्छा, उस त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज के लिए अच्छा है, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये भुजा तो समान ही है। तो छोटा वाला त्रिभुज से जितना h का मान आएगा और बड़ा वाला त्रिभुज से जितना h का मान आएगा, दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी h बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, √3x बराबर x + 20/√3। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, छुपा हुआ है। अब इसको इससे गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 में √3x से गुना करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 3x, क्योंकि √3 में √3 से गुना होता है तो 3 आ जाता है x। अब 1 में x + 20 से करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। अब देखिए 3x है, ये प्लस में x है तो उधर जाएगा बराबर का, तो माइनस में x हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, x। यहाँ का क्या बचेगा, 3x में से x घटेगा तो बचेगा 2x बराबर 20। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि 2x बराबर 20 है, हमको x का मान निकालना है। तो x का मान, x बराबर 20, इधर 2 था तो इसको बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये बटा में आएगा। 2 से जो ये 20 है 10 मर्त में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान कितना है, 10 मीटर। और x क्या था, BC की लंबाई, और BC क्या है, नहर है। तो हम लिख सकते हैं कि नहर की चौड़ाई जो है 10 मीटर है। अच्छा, x का मान हमको पता चल गया, तो अब h का मान भी हमको बताना है, टीवी टावर की ऊंचाई। तो x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में रख देंगे ना तो h का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण x का मान 10 जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि जब यहाँ रखेंगे ना तो 10 और 20 30 हो जाएगा, बाटा में रूट आएगा, फिर हर का परिमेयकरण करना होगा, फिर कटेगा। तो इतना यहाँ रखेंगे तो 20 में x का मान रखेंगे 10 तो 30 होगा, बाटा में √3। उसके बाद हर का परिमेयकरण करना होगा नीचे से रूट हटाने के लिए। उससे अच्छा है कि समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना है, 10। समीकरण 1 कितना है, √3x। तो √3 और x के स्थान पर लिखेंगे 10, तो हमको मिल गया 10√3 मीटर। h का मान कितना है, 10√3 मीटर। तो हमको टीवी टावर की ऊंचाई भी पता चल गया और नहर की चौड़ाई भी पता चल गया। टीवी टावर की ऊंचाई को हम लोग h माने थे मीटर,
और नहर की चौड़ाई को हम लोग x मीटर माने थे। नहर की लंबाई लिखे, यहाँ चौड़ाई लिख लीजिएगा। चौड़ाई लिख लीजिएगा। इसी बात को लिख लेंगे अब यहाँ पर, अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 10 और 11 को आज के क्लास में हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।